हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें दिया गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को समझें, ये क्या कहा गया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होती है, जैसे मान लो कोई पी अपान क्यू ये परिमेय संख्या है जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो परिमेय संख्या है इसमें कैसे हम भाग करते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया से क्यू से पी में भाग देते हैं, यानी कह सकते हैं इस तरीके से लिखते हैं और भाग देते हैं। तो यहाँ पर भाजक आता है आपका, सॉरी भागफल आता है। भाजक तो ये है और ये भाज्य होता है और ये भागफल होता है। ठीक है, ये भागफल आएगा। तो भागफल जो भी होगा वो हो सकता है दशमलव में आए। ठीक है, दशमलव होगा ए बी सी कुछ भी, मतलब यहाँ पर अंक आएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ भी स्थिति के अनुसार बन सकता है आंसर। भागफल मतलब हो सकता है एक बार पूरा पूरा चला जाए, इसके बाद मतलब दशमलव लगे या कुछ भी बने, मतलब कुल मिला के यहाँ पे संख्या आएगी दशमलव वाली। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि दशमलव वाली ही आए हमेशा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है परिमेय संख्या किस हिसाब की है, परिमेय संख्या जैसी होगी उसी हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आंसर आता है वही होता है दशमलव प्रसार, उसी को ये बोलते हैं दशमलव प्रसार, जो भागफल यहाँ पर आता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा इस मेथड का आपको प्रयोग नहीं करना है, दूसरा मेथड आप लगाइए। तो दूसरा मेथड आपके पास क्या होता है, तो दूसरा मेथड हमारे पास होता है, उसमें क्या करते हैं हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम पी अपान क्यू को ए अपान बी के रूप में लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर पी अपान क्यू को ए अपान बी के रूप में लिखा, कुछ समझ नहीं आया। देखिए दोस्तों, पी अपान क्यू ऐसी संख्याएं हैं, जैसे कि मैं आपको अंक गणित के ही एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाए। मान लो पी बराबर 15 है और क्यू बराबर 20 है, तो ये है तो एक परिमेय संख्या, आप जानते हैं। तो आप देखेंगे ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। कैसी नहीं है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, लेकिन इनका एचसीएफ कितना होगा? 5। मैंने पहले भी बताया। तो सबसे पहले इन्हें इस रूप में बदल लेते हैं, जिस संख्या से 5 से दोनों जगह भाग जा रहा है भाग दे दो, 5 चौके 20 और 5 तियों 15। तो जो नई संख्या प्राप्त हुई है वो 3/4 हो गई। अब हम कह सकते हैं ये पी अपान क्यू था, तो ये 3/4 ए अपान बी हो गया। समझ रहे हैं? तो आप अगर इसे सही से समझें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई परिमेय संख्या है और उसके आंसर में यदि किसी अन्य संख्या से या मान लो कोई भी संख्या से भाग चला जाता है, तो वो सबसे पहले उस संख्या से दोनों को डिवाइड कर लेंगे और फिर जो बचेगा उसके हर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब हर के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अगर आपको इन 3 स्थितियों में कोई भी स्थिति बन जाए, ठीक है, तो आप कह देंगे उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और इन 3 के अलावा यदि अन्य कोई स्थिति बने तो आप कह देंगे दशमलव प्रसार अशांत होगा। वो स्थितियां कौन सी हैं? तो हर के जब आप गुणनखंड करेंगे तो हो सकता है कि सारे गुणनखंड आपको 2 के प्राप्त हों। ठीक है, या हो सकता है सारे गुणनखंड आपके 5 के प्राप्त हों, या फिर ये भी हो सकता है कि सारे गुणनखंड 2 और 5 के केस में हो, 2 और 5 के मतलब हो सारे गुणनखंड। तो आप इन तीनों स्थितियों में कोई भी स्थितियां बनती है तो हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे पता किया वो भी आपको बता देते हैं, शांत होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि मुझे पता है यदि किसी संख्या का यानी कि परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आ जाए, ऊपर क्या है मैटर नहीं करता है। कब? जब हम संख्या को बदलकर इस रूप में लिख लेते हैं तब। ठीक है,
तो फिर क्या करते हैं, अगर इतना बन जाए तो हम कह देंगे धूमला प्रसार शांत होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ जरूरत दो की, तो 2 की पावर m है तो यहाँ पर 2 की पावर 1 कर लो, या फिर मान लो 2 बार आया तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 2 जितनी बार आया उसकी पावर उतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर चाहिए क्या है, 5 चाहिए है ना, तो 5 है नहीं तो 5 को ले आओ। अब ऐसे कैसे ले आओ, ऐसा तो होता नहीं है, तो नहीं होता है। वहाँ पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 0। अब आप कहेंगे 5 की पावर 0 का मतलब क्या है, देखिए किसी संख्या की पावर 0 करने से उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1। अब 1 का गुणा 2 की पावर 2 में करोगे तो 2 की पावर 2 ही रह जाएगा। मान लो कि आप 1 गुणे 2 की पावर 2 कर लो तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ही रहेगा, उसमें कुछ बदलने वाला तो है नहीं। अगर आप कहें सर यहाँ पे मान लो 5 है तो यहाँ 2 नहीं है, 5 की पावर 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 की पावर 0 कर लेंगे, यानी कि 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 5 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 10 थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो 5 ही। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी ये इस रूप में हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखें 5 इंटू 2 की पावर 1, अरे आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुल मिला के हो तो गया इस टाइप का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पहले से ही ऐसे दिख रहा है, बस करना क्या है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1। अब यहाँ पावर 1 हो, 5 हो, 3 हो, 2 कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। m और n का मतलब है पावर है, कुछ भी पावर हो, 0 हो जाए, देखो यहाँ तो मैंने 0 लिख दिया तो क्या गलत हो गया, नहीं, कुछ भी हो, ठीक है। पावर बस वास्तविक धन पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे। अब आप कहेंगे सर इन 3 स्थितियों के अलावा कौन सी स्थिति है जब हम कह पाएँ कि इसका धमला प्रसार अशांत होगा, तो वो स्थिति ऐसी होती है भाई, जैसे मान लो आपके 2 के गुणनखंड हैं सारे और उसमें 3 एंट्री कर जाएं, तो आपको पता है 2 के लिए काम सही होता है, 5 के लिए सही होता है, या 2 5 दोनों आ जाए तब सही होगा। लेकिन अगर 3 आ गया तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मतलब 3 ही क्यों, 2 और 5 और 2 और 5 के अतिरिक्त तो कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो समझ लेना ये गड़बड़ हो गया। अब आप कहेंगे अभाज्य संख्या नहीं सर, यहाँ पर 10 लिख दिया जाए तो भाई 5 दूनी 10 तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहेंगे 12 लिख दिया जाए सर, तो नीचे जैसे मान लो 2 गुणे 12, तो दोस्त मेरे मैं आपको बता दूं 12 है, 12 भले ही भाज्य संख्या है, लेकिन जब 12 एक फैक्टर करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक अभाज्य संख्या आ गई इसके गुणनखंड में, तो ये डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। ये तो चलो इनके पाले में आ जाएंगे, ये तो इनका साथ देंगे, मगर ये 3 है ना, ये इसको डिस्टर्ब कर देंगे, यानी कि इसका धमला प्रसार जो है अशांत हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं नीचे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 12 तो आएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, या तो 3 आएंगे, या 2 आएंगे, या 5 आएंगे, या 7 आएंगे, या 11 आएंगे, या 13 आएंगे, या 17, मतलब कुल मिला के सारे जो भी गुणनखंड होंगे वो अभाज्य ही होंगे। तो उसमें छांट लेंगे, 2 हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, 5 है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 5 दोनों है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके अलावा कोई चीज़ है तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी संख्या का धमला प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो चलो ठीक है, काफ़ी समझाया, अब आते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। अब सारे प्रश्न कर लेते हैं और इसके बाद बात करते हैं। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, यहाँ से हट के ना जाएं, क्योंकि मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसे साफ कर दूँ, देखिए इरेज कर दिया मैंने। अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 ये रहा, लिखा है 13/31 25। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 13 और 31 25 को डिवाइड कर दे? मुझे तो लगता है नहीं है, ठीक है, तो छोड़ो, 31 25 के फैक्टर कर लो, 5 छक्का 30, 1 बचा, 12 5 दूनी 10, सही है।
5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकन 5, एक इधर जाए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दो, तो 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकन 5। तो आप देखेंगे सारे गुणनखंड 5 के रूप में आ गए। तो आप लिखेंगे 13 इंटू 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। सही है भाई। तो आप इसे लिख सकते हैं 13 बटे 5 की पावर, 1 मिनट, 5 की पावर 5, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि सारे गुणनखंड अगर 5 के आ जाएं तो उसका धमल प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर अंश में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आप बना सको तो उसका धमल प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आपके पास ये तो पहले से ही आ गया, देखो 5 पावर 5, अरे n का मतलब यहाँ पर 5 है, कोई भी पावर आ सकती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कमी किसकी है, इसकी। तो जब नहीं होता है वहाँ पर हम 0 पावर करके लिख सकते हैं 2 की पावर 0, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये हो गया। तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं अतः चूंकि 13 बटे 31 25 के हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या किया जा सकता है वो तो मैंने कर ही दिया, ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अतः 13 बटे 31 25 का धमला प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये रहा। तो इससे क्या करेंगे, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं हम, इसे साफ करना होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड पार्ट इसका क्या दिया गया है, 17 बटे 8। चलो यहाँ भी देख लेते हैं। 17, देखिए सबसे पहले देखें कोई संख्या है जो 8 और 17 को डिवाइड कर दे, यानी काट दे, यानी कि उसका भाग चला जाए दोनों जगह, नहीं है। तो यहाँ 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसे लिख सकते हैं 17 बटे 2 की पावर 3, है ना। यहाँ अब इसे बनाया जा सकता है 2 की पावर m इंटू 5 पावर n। आप कहेंगे सर ठीक है बनाया जा सकता, हाँ कैसे बनाया जा सकता, 5 पावर 0 कर लो तो हो गया। क्या कर देंगे, चूंकि 17 बटे 8 के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है। अतः 17 बटे 8 का धमला प्रसार
अशांत होगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 64/455। देखेंगे कोई संख्या है ऐसी जो डिवाइड कर दें। देखिए ये बाद में भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले ऐसा मतलब काट पीट लो इसके बाद सोल्व करो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहो तो पहले गुणनखंड कर लो, इसके बाद आप देखो कोई भी गुणनखंड का भाग इसमें चला जाए। ऐसा अगर करना चाहो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि 64/455 है। सबसे पहले क्या करो, इसको लिख लो। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है 64/455। ठीक है, 455 के गुणनखंड कर लो आप। 5 से 5 ने 45 और 5 एकन 5, फिर 7 से 7 13 91, फिर 13 से 13 एकन 13। अब इसे आप लिख सकते हो 64/5 × 7 × 13। सही है, इसे आप साफ कर सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ 64 देखिए 5 का 64 में भाग जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 13 का 64 में जाएगा नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ किसी का भी भाग 64 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ भाग जाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखिए आप इसे बेकार में ये कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ 5 है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ 7 नहीं होना चाहिए था, 13 नहीं होना चाहिए था। 2 होता काम चल जाता। 5 के बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। शांत के लिए, अशांत के लिए कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 के अलावा यहाँ 7 और 13 हैं, जबकि होना क्या चाहिए 2। या हम कह सकते हैं हर को 2 की पावर am × 5 पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या लिख देंगे, चूँकि 64/455 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 पावर n के रूप में नहीं है या नहीं बदला जा सकता, अपनी भाषा में लिख सकते हो। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। आसान है दोस्त प्रश्नों को बनाना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या है, 15/1600। 15/1600। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहो तो 1600 के पहले गुणनखंड कर लो। ठीक है, 1600 के गुणनखंड कर लो। किससे काटें, 2 से। 2 अट्ठे 1600। भाई 2 अट्ठे 1600 नहीं होते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 0। ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन 2, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 25 50, फिर 5 से काट दो 5 25, फिर 5 से काटो 5 एकन 5। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। वही बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों जो आपके दिमाग में आ रही कि सर ने भाग नहीं दिया आंसर में, 5 का जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे ऐसे लिख लो 3 × 5, 3 × 5 15, और बटे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और गुणे 5 × 5। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। और 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5। तो ये 6 बार है शायद, हाँ ठीक है, 6 बार 2 आए
तो लिख दिए 6 बार, ठीक है। अब देखिए आप 5 से 5 जा रहा है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 3/2 की पावर कितना 6 इंटू 5 पावर कितना 1। तो आप देखेंगे अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है। हर के अभाज्य गुणनखंड तो हम कह सकते हैं, अतः इस संख्या का धमल प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लिख देंगे चूंकि 15/1600 के हर के अभाज्य गुणनखंड कितने 2 की पावर 5 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में हैं, अतः 15/1600 का धमला प्रसार शांत आवर्ती होगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 29/343। तो 5 में क्या है 29/343। तो देखेंगे यहाँ तो ये तो अभाज्य संख्या है और इसका इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। अगर 29 आया तो काट सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो 343 के गुणनखंड कर लो, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 6 7 9 63, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, 7 1 7। तो आप यहाँ पर इसे लिख सकते हो 29 के तो फैक्टर होने से रहे, क्योंकि इसका तो फैक्टर किया नहीं जा सकता, और ये 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आप देखेंगे यदि आपसे कहा जाए कि क्या इसको 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में बदला जा सकता, तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर आपका जवाब नहीं है तो इसका अशांत प्रसार जो होगा वो अशांत होगा, मतलब इसका धमला प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। अगर आपका जवाब हाँ में होता तो शांत होता। तो लिख देंगे, इसे थोड़ा और सही से लिख लो तो 29/7 की पावर 3 हो गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे चूंकि 29/343 के हर के गुणनखंड के अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड टू की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं हैं या प्राप्त नहीं किए जा सकते, नहीं है या प्राप्त नहीं किए जा सकते, अतः 29/343 का धमला प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। चलो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखिए ये प्रश्न यहीं पर आप कर सकते हो, इसमें करना तो कुछ है नहीं, भाग भी किसी संख्या का जा नहीं रहा। यहाँ लिख दोगे चूंकि 23/2 की पावर 3 गुणे 5 पावर 2 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है, अतः इसका धमला प्रसार शांत होगा। बस ऐसे आप लिख दो, हो गया। तो इसे तो आप अपने आप ही करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। गुणनखंड तो पहले से ही करे कराए हैं,
बस आपको थोड़ा लिखना है, लिख देना है। अब बात करते हैं इसका भी दोस्तों आप स्वयं कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये तो ठीक है मगर ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका धमला प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि यहाँ अगर 7 का भाग दोगे तो हो सकता है चला जाए, 7 एक 7, कितना बचा? 5, 59 हो जाएगा। नहीं जाएगा, 7 का तो जाने से रहा, नहीं जाएगा। ठीक है, अगर चला भी जाता, अगर यहाँ 7 की पावर 5 है, ये चला भी जाए और फिर भी एक बार भी 7 बच जाएगा तो भी ये अशांत हो जाएगा। मैंने बताया 2 होगा चलेगा, 5 होगा चलेगा, 2 5 दोनों होंगे तब भी चलेगा, लेकिन इनके अलावा अगर कोई अन्य बात संख्या आ जाती है तो भाई साहब हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ 7 आ गया इसलिए ये नहीं चलेगा। अब आपको दोस्तों एक बात बता दूं, जैसे कहीं मैं क्यों कटवा देता हूँ, मतलब आंसर में किसी संख्या से भाग क्यों आपसे देने को बोलता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हर में ये चीज़ होती है और उसके बावजूद आप देख के बोल देते हो कि यहाँ पर 7 आ गया तो ये इसका मतलब धमला प्रसार अशांत हो जाएगा, ये सोचकर आप अशांत लिख देते हो, लेकिन दरअसल उस समय शांत हो सकता है। कैसे? क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए 14/2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7, तो आप कहेंगे यहाँ 2 है ठीक है, 5 है ठीक है, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए था, हिसाब गड़बड़ हो गया, मतलब इसका धमला प्रसार अशांत हो जाएगा। लेकिन दरअसल दोस्तों आप शायद समझ नहीं रहे, इसका धमला प्रसार जो होगा वो शांत होगा। कैसा? इसके लिए आप ऐसे समझें, 7 से ये चला जाएगा, 7 दूनी 14, तो आप देखेंगे ऊपर 2/2 की पावर 3 इंटू 5 पावर कितना बचा? 2, तो आप देखेंगे ये किस रूप में आ गया? 2 की पावर am इंटू 5 पावर an के रूप में। तो आप कह सकते हैं कि इसका धमला प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, जबकि यहाँ 7 थे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी संख्या का आंसर में भाग जाता है तो भाग दे लो, इसके बाद देखो क्या बचता है। ठीक है, और फिर देखो क्या हर में इतना ही बचता है या इसके अलावा कुछ बचता है। भाग देने के बाद भी, अगर भाग देने के बाद भी इतना ही बचता है तो धमला प्रसार शांत होगा, और इस भाग देने के बाद ये नहीं और भी कुछ बचता है इसके अलावा तो अशांत होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये बात अच्छे समझ पाए होंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी नहीं करेंगे, ये आप कर सकते हो। यहाँ देखिए 6/15 है, 6/15 को देख लेते हैं। तो ये प्रश्न मैं यहीं करना चाहूँगा, छोटा प्रश्न है, आसानी से हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, तो 8वां प्रश्न है 6/15। आप कैसे लिखेंगे? 6/6 को आप लिख सकते हैं 2 3 6, 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5, तो आप देखेंगे ये चला गया। अब क्या? 2/5, तो ये तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया हर में अगर 5 बच जाए या 2 बच जाए या 2 के सारे गुणनखंड हो या 5 के सारे गुणनखंड हो या 2 5 दोनों हो तो शांत होता है। तो यहाँ कैसे इसको बनाया जा सकता है? ऐसे लिख सकते हैं 2/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, तो हो गया ना 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में। तो इसका धमला प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। बस यही तो देखना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे? लिखेंगे चूंकि 6/15, अब देखिए 6/15 नहीं लिखेंगे, या तो आप ऐसे लिख लो 6/15 बराबर 2/5। ठीक है, के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः क्या लिख सकते हैं? 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35/50, नमा पार्ट है इसका।
35/50। तो कैसे लिखेंगे? 5 सत्ते 35। इसे कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 पंचे 10 पना 50। देखिए 5 से 5 चला गया। इसे लिखेंगे 7/2 इंटू 5। देखिए इसे, ये तो पहले से 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है। सही है, पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, मैंने पहले भी बताया। तो बस धन पूर्णांक होना चाहिए पावर। कैसा होना चाहिए? धन पूर्णांक। तो अब क्या करेंगे? अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 35/50 बराबर 7/2 इंटू 5 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः क्या लिखेंगे? अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। हो गया? चलो अच्छी बात है। अब लास्ट प्रश्न इसका देख लेते हैं। 77/210, इसे भी देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है। 77/210, 30 लिख सकते हो, थोड़ा हल्का हो जाएगा। आप 30 के फैक्टर कर लो। किसके? 30 के। 2 15 30 और 3 5 15 और 5 1 5। इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो 11/2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए ये सही है, ये सही है, मगर ये ठीक नहीं है, ये डिस्टर्ब कर रहा है इसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ 77/210 के हर के अभाज्य गुणनखंड खंडों को 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं बदला जा सकता है। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद।